था। कुछ मन में लालसा हुई कि एक कलाकार बना जाए और कलाकार बन के कुछ किया जाए, नाम हो थोड़ा बहुता, और तो इस लाइन में चला गया। चलते चलते कहीं पर भी इंटरव्यू दिया, कभी पैसा खराब किया, कभी कुछ किया, कभी कुछ किया, लेकिन फिर करते करते ऐसा दिल लगा यार कम से कम अपने बारे में तो हम देख लें, क्या हम अपने माँ बाप का पैसा खराब कर रहे हैं, टाइम खराब कर रहे हैं, अपनी एजुकेशन खराब कर रहे हैं, क्या हम सिनेमा के लिए लायक है या नहीं है। तो हमने फिर देखा कि एक बार कैमरे के आगे एक्सपोज होना जरूरी होता है। तो देखा कि फिर मैंने अपना एक छोटा सा एक चैनल या एक कंपनी का नाम क्रिएट किया, टीसी फिल्म्स के नाम से जी, जो हरियाणवी सिनेमा को प्रेरित करने के लिए हरियाणवी कलाकारों को, मैंने किसी भी कलाकार के बारे में कभी ये नहीं कहा भाई तूने ये गलत कर रहा है, तू ये सही नहीं कर रहा। जब हम किसी कलाकार को ये बात बोलते हैं ना सनी साहब, डॉक्टर साहब शर्मा जी, तो उसमें एक ये प्रॉब्लम क्रिएट पैदा हो जाती है, कलाकार का मनोबल डाउन हो जाता है उसमें। तो रंगा जी, आपका एक छोटे से सवाल मैं पूछना चाहूंगा अपने दर्शकों के लिए। कहीं ना कहीं अगर हम कंपेयर करें हरियाणा संस्कृति की और पंजाब संस्कृति की, हालांकि हरियाणा पंजाब का ही छोटा भाई है, लेकिन छोटा भाई होने के नाते भी और हरियाणा में कलाकार भी बहुत मैं कहूँगा कि बहुत प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं। हरियाणा ने बहुत बड़े बड़े नाम दिए हैं इंडस्ट्री को, जैसे कि अपने यशपाल शर्मा जी हैं, पंकज बैरी हैं, गिरीश धमीजा हैं, तो ऐसे बहुत से लोग हैं। और लेकिन अगर हम बात करें मीडिया की, सिनेमा की, तो कहीं ना कहीं जो बॉलीवुड जिसे कहा जाता है, पंजाब की फिल्में हों, पंजाब के सॉन्ग्स हों, वो आगे होना भी चाहिए क्योंकि हमारे बड़े भाई हैं, लेकिन हमें भी कुछ ना कुछ इस बारे में कुछ सोचना चाहिए। देखिए डॉक्टर साहब, मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगा, जो दौर था बड़ा अच्छा चला था जब चंद्रबल पिक्चर बनी थी, डायमंड जुबली तक गई है, पिक्चर ने अच्छा नाम कमाया, अच्छे कलाकार भी दिए, हरियाणा को एक मंच दिया, एक सिनेमा दिया, दर्शक दिए उसने, गलाबो आई है, उसके बाद लाडो पिक्चर भी चली है। देखिए आशुतोष राणा जी थे जिसके अंदर अच्छी भूमिका निभाई है, राजेंद्र खड़के जी की रागनी थी, देखो कितनी पॉपुलर हुई है मार्केट के अंदर। लेकिन उसके बाद कुछ दौर ऐसा आया कि सिनेमा छुटता ही गया, बैक लग गया सिनेमा को, पता नहीं क्या कारण रहा। लेकिन इस चीज को देखते हुए फिर मैंने ना एक अपने कलाकारों को इकट्ठा करके एक कुछ, सबसे पहले तो हमारे पास एक प्रिंट मीडिया नहीं है, भाई हमारा कोई कलाकार है उसके बारे में थोड़ी सी पहचान बने, कुछ मिले, तो इसको आगे लाने के लिए डॉक्टर साहब मैंने ना एक हरियाणवी सिनेमा न्यूज़पेपर जी और एक न्यूज चैनल, अरे वाह, मार्केट के लिए मैंने तैयार किया, जिसमें निःशुल्क हरियाणवी सिनेमा के नाम से ही न्यूज चैनल है और सिनेमा के नाम से ही न्यूज चैनल है। अरे वाह, ये तो बहुत न्यूज़पेपर है जो प्रिंट मीडिया, जो मैं अभी 3-4 महीने से लगातार मार्केट में निकाल रहा हूँ जी। जो भी कलाकार, देखिए कलाकार के पास पैसा तो होता नहीं, और हरियाणा के कलाकार तो वैसे ही वंचित है बेचारे पैसे से, तो इसलिए, और आज के टाइम में इस कोरोना काल में तो देखिए आपने सबका बुरा हाल कर दिया इसने। तो मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है, जिस कलाकार को कोई मंच की जरूरत है तो हरियाणवी सिनेमा के पास आइए, हम उसका फ्री में छापेंगे, कोई कॉस्ट नहीं लगेगा उसको मार्केटिंग देंगे। 10 आदमियों के पास, 10 अच्छे कलाकारों के पास, यशपाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, अदर कलाकार हमारे साथ, आप जैसे रंगमंच वाले कलाकार हमारे पास हैं, रमेश जी हैं हमारे पास चीन से, रविशंकर शर्मा जी। एक बात और मैं ऐड करना चाहूंगा आपकी बात में रंगा जी, अगर हम बात करें हरियाणा की, हरियाणा संस्कृति की, हरियाणा सभ्यता की और लोक कलाकारों की जी, तो कहीं ना कहीं लोक कलाकार तो पिछड़ गया है और उसके पीछे कहीं ना कहीं सामाजिक ताने बाने का पूरा योगदान रहा है, खासतौर से टेक्नोलॉजी जिस तरह से हावी हो गई है चीजों पर जी, और एक परंपरागत जो चीजें थी जी जी, वो कहीं ना कहीं पिछड़ गया है। दूसरा जो मुझे लगता है, हम हरियाणवी बोलने में बड़ा हेजिटेशन फील करते हैं। मैं मतलब पूरे हरियाणा में लगभग हम लोगों ने काम किया, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, हिमाचल, और इनफैक्ट मैं अभी कोरोना काल से पहले मैं हैदराबाद, तेलंगाना CCRT गया हुआ था कुछ बच्चों को लेकर, कल्चरल एक्सचेंज का एक कार्यक्रम था हमारा जी जी। तो हम हरियाणवी बोलते हुए बड़ा शर्माते हैं, मतलब नारे हिंदू ना बोला तू इंग्लिश बोल, मतलब जो एक मातृभूमि होती है ना, जैसे पंजाब में कहते हैं माँ बोली, तो इसी तरीके से जो माँ बोली है, जो हमारी माँ की भाषा है, जो हरियाणवी है, हमें मतलब गर्व होना चाहिए, भाई मैं हरियाणा का हूँ जी, बिल्कुल। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हरियाणा में भी अलग अलग भाषाएं, जैसे बांगर की है, खादर की है, अलग अलग तरीके की है, मेवात साइड का अलग डिक्शन है। अब इस बेल्ट को पर्टिकुलर अगर हम बात करें
अपना अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, इनको तो कैथल इवन इन्हें हरियाणा में माना नहीं जाता। कहते हैं तो एक अलग बेल्ट है। हरियाणा है रोहतक, जींद, सिरसा, भिवानी, नारनौल, सोनीपत, उनकी एक अलग ही लठमार भाषा है और वो लठमार भाषा में ही हमारा एक रस है। बिल्कुल, मतलब हमारी संस्कृति में तो ये कहते हैं भाई, मतलब गाड़ी दे के बोलने की परंपरा है, लेकिन वो जो परंपरा है उसके पीछे जो छिपा हुआ रस है, बेसिकली अगर हम रस की बात करें तो वो एक अलग तरह का रस है। मेरे डॉक्टर साहब देखिए, इस मामले में मैं कहना चाहता हूँ, हमारी जो कैथल या अम्बाला, यमुनानगर की जो भाषा है ना, वो एक मिक्स भाषा है जी। उसमें हरियाणवी टच भी है, पंजाबी टच भी है, और क्योंकि हमारा एरिया ना पंजाब से भी टच करता है, तो उधर पंजाब से नहीं टच करता, थोड़ा दूर पड़ता है, और वो दिल्ली टच करता है, यूपी टच करता है उनसे, तो इसलिए उनकी भाषा में और हमारी भाषा में थोड़ा सा डिफरेंस पैदा होता है। लेकिन नहीं, हम जब काम करें तो तन मन धन से और अच्छे लगन से, और देखिए अभी जो पिक्चर बनी है पीछे, अभी हमारी जो चंद्रवल पिक्चर बनी थी, चंद्रवल पिक्चर में बनाने वाले अपने रविशंकर प्रभाकर जी थे, वो हाँ लाठर जी थे, ने काम किया और बहुत बेहतरीन काम किया है, और अपने जयंत प्रभाकर जी थे, उषा शर्मा जी थी। देखिए वो अपने यहीं से थे, अपने इसी कैथल के एरिया की थे, करनाल के कुरुक्षेत्र के आसपास की, और अपने जो लाठर जी थे वो कुरुक्षेत्र में ही रहे, देखिए ज्यादातर यूनिवर्सिटी में ही कुरुक्षेत्र में काम किया उन्होंने, निर्देशक रहे हैं जी। तो मेरे कहने का सिर्फ तात्पर्य ये है, आप जिस भी काम को करें वो दिल से करें। एक बात और मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा, आप बहुत बेहतर बात कर रहे हैं कि हमें जो भी काम करें हमें दिल से करना चाहिए, अपनी आत्मा से काम करना चाहिए। जब तक हम शिद्दत से कोई काम नहीं करेंगे ना, अगर हम फॉर्मेलिटी कर रहे हैं जस्ट, तो वो जस्ट फॉर द सेक ऑफ फॉर्मेलिटी ही हो जाएगा, उसमें वो चीज वो नहीं आ पाएगी जो उसमें आनी चाहिए। और खासतौर से हरियाणा सरकार जो है कि बहुत बेहतरीन काम कर रही है। खासतौर से अभी हरियाणा फिल्म पॉलिसी भी बनी है और मनोहर सरकार बहुत बेहतरीन काम कर रही है, और मैं चाहता हूं कि और भी कलाकारों के लिए बहुत बेहतर तरीके से काम हो पाए। इसके लिए मैं जो एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं वो ये है कि हमारे हरियाणा से बहुत उम्दा कलाकार बॉम्बे में सेटल्ड हैं, और कहीं ना कहीं हरियाणा के लोगों से उनका परिचय भी नहीं है। खासतौर से अगर मैं बात करूं पंकज बेरी हमारे पंचकुला से हैं, पिंजौर से हैं, इंडियन थिएटर पास आउट है, और एक सिनेमा का बहुत बड़ा नाम है, बहुत सी फिल्में की हैं उन्होंने, टीवी सीरियल में आ रहे हैं, है ना, चाणक्य एक ना वो आता है शास्त्री जी वाला जो रोल करते हैं ना, हाँ तथाचार्य करके। तो खासतौर से हम सभी कलाकारों की एक जिम्मेदारी बनती है कि जो हमारे कलाकार यहाँ से उठ करके जो बॉलीवुड गए हैं, चाहे उसमें रणदीप हुड्डा हो, चाहे उसमें अपने यशपाल शर्मा जी हों, चाहे उसमें गिरीश धमीजा हो, चाहे उसमें पंकज बेरी हैं, या और भी बहुत से बड़े नाम हैं, मेघना मलिक हैं, हरविंदर सिंह मलिक है जो बहुत पहले बहुत वरिष्ठ हमारे रंगकर्मी रहे हैं, उन्होंने और जो लाडो पिक्चर का निर्माण किया है, वो बहुत सी प्रतिभाओं के धनी हैं। मैं कहूँ वो फाइन आर्ट बनाते हैं और वो फिल्में बनाते हैं, वो टीवी सीरियल्स बनाते हैं। टहल का उन्होंने मतलब टहल का एक चैनल सुबह से बनाया था, जब वो सबसे पहले उन्होंने बनाया था। और कहीं ना कहीं जो ये फिल्म इंस्टीट्यूट जो रोहतक में है, इसको खोलने के पीछे भी कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि हम लोग डिपार्टमेंट से ही पास आउट हैं, सभी लोग इंडियन थिएटर से हम लोग पास आउट है। राजेंद्र नानू बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यमुनानगर में, एक दो फिल्में भी उन्होंने की हैं, उनकी वाइफ हैं गीता बहन जी, गीता भाभी जी हैं हमारे, वो भी टीवी सीरियल्स में काम करके आई हैं। मतलब एक तो हमें जरूर एक दूसरे की प्रमोशन की हम लोग, दूसरा एक सम्मान भी हम लोग जरूर करें कि जो लोग मीडिया में काम कर रहे हैं कुछ ना कुछ हम उन्हें रिकॉग्नाइजेशन दें सरकार की तरफ से, खासतौर से कि हाँ हमारे ये लोग वहां पर बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। हरियाणा का सबसे बड़ी बात है कि हरियाणा में कोई भी एक नाट्य विद्यालय नहीं है, रंगमंच का कोई विद्यालय नहीं है, और रंगमंच पहली सीढ़ी है सिनेमा की, मीडिया की, बिल्कुल। और ये जो लोक कलाएं हैं सभी विधाएं हैं इसमें, चाहे फाइन आर्ट है, चाहे उसमें म्यूजिक है, चाहे उसमें नाटक है, वो सब इंटरमिंगल्ड है, गुथी हुई है आपस में आटे की तरह। सर मैं इसके बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा, इसमें हमारी सरकार का बहुत बड़ा योगदान नहीं है जी, जो ये पॉलिसी आप तैयार कर रही हैं जी। देखिए हमारा टीवी है, रोहतक दूरदर्शन है, कुरुक्षेत्र रेडियो स्टेशन है, अरे ये पॉपुलर ही नहीं हो रही।
हाँ, सरकार का ध्यान ही नहीं है इस चीज की तरफ कि अपना एक खुद का टीवी सीरियल हो, चैनल हो, जिसपे हरियाणवी प्रोग्राम बने। अब जैसे जलंधर है, जलंधर के सारे कलाकार देखो, अब जलंधर पंजाब में एक से एक पंजाबी चैनल है। हाँ, मतलब लेकिन हरियाणा का ध्यान, देखिए राजनीति बढ़िया है हरियाणा की, सब कुछ अच्छा है, लेकिन हरियाणा की कल्चर को, हरियाणा की मिट्टी को उभारने के लिए, हरियाणवी कल्चर को, हरियाणवी थिएटर और सिनेमा को उभारने के लिए सरकार के पास कोई ऐसा दम नहीं है भी कोई एक दिखाई करके, या इनके ऊपर देखिए जो हरियाणवी अपने ये टीवी हैं, लेकिन उसके ऊपर कम से कम सरकार प्रेशर से तो उनसे कहिए वे आप काम क्यों नहीं कर रहे इसके ऊपर, आप इसके ऊपर क्यों नहीं मार्केट के अंदर अच्छे सीरियल लेके आते, कोई पिक्चर क्यों नहीं प्रोड्यूस करते, उसके ऊपर क्यों नहीं दिखाते आप हफ्ते के अंदर, जितने भी अपने प्राइवेट चैनल हैं, प्राइवेट चैनल के ऊपर ये क्यों नहीं आता अपना। इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा रंगा साहब, आप बहुत बेहतरीन बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये बात मीडिया के माध्यम से सरकार के पास पहुंचेगी भी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी इस विषय पर जरूर सोचेंगे भी, और उन्हें सोचना भी चाहिए, क्योंकि वो मुखिया है सरकार के, वो हरियाणा के माई बाप आप कहिए, मुख्यमंत्री कहिए, आप कुछ भी कहिए। ठीक है, कोरोना महामारी है, बहुत सी समस्याएं हैं समाज में, बेरोजगारी है, कास्ट सिस्टम है ना, लेकिन उन्हें वो सोचेंगे और वो मुझे लगता है वो उस पर उन्हें काम करना भी चाहिए। दूसरी एक बात मैं ये कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि कहीं ना कहीं जो हमारी संस्कृति है ना, उसकी रक्षा करने हम सभी को रक्षा उसकी करनी पड़ेगी, और वो बात मैं यहाँ पर इसलिए जोड़ना चाह रहा हूँ, खासतौर से हो सकता है मेरी बातों से कई लोगों को इत्तेफाक ना हो सकता है कई लोग गुरेज करें, कई लोग कहें कि डॉक्टर साहब आप ये क्या बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो जैसे कि नेटफ्लिक्स है या कोई अमेजॉन प्राइम टाइम है, उनमें जो खासतौर से अनसेंसर्ड जो वेब सीरीज बन रही हैं, उनमें जो नंगापन है उसका विरोध जरूर होना चाहिए। बीइंग ए आर्टिस्ट, चाहे आप किसी भी विधा के कलाकार हैं, चाहे आप गाते हैं, चाहे आप बजाते हैं, चाहे आप पेंटिंग करते हैं, चाहे आप स्कल्पचर करते हैं, वट एवर यू आर, क्योंकि देखिए नाट्य शास्त्र की अगर हम बात करें जो भरत मुनि ने लिखा है, उसमें लिखा हुआ है बाकायदा कि ऐसा कोई योग नहीं, ऐसी कोई कला नहीं, ऐसा कोई शास्त्र नहीं जो नाट्य शास्त्र में समाहित ना हो। हम कहीं ना कहीं वेस्टर्नाइजेशन के जो इम्पैक्ट में हम लोग पड़े हुए ना, कि विदेशी ही अच्छा, बाहर वो कहावत है ना हरियाणा की, दर का जोगी जोगना दुर्गाम का सिद्ध, मतलब भाई तुम अपने जो संस्कृति है, अपना जो जोगी है भाई, उससे बात कर लो। अब ये कल्चर जो चल रहा है, खासतौर से जो आप रेप आप जो देख रहे हैं सोसाइटी में, जो आप डिस्क्रिमिनेशन देख रहे हैं, चाहे किसी भी तरीके से हो, जेंडर सेंसिटाइजेशन नहीं है हमारी सोसाइटी, कास्ट सेंसिटाइजेशन नहीं है, पर्टिकुलर किसी कास्ट को बड़ा माना जा रहा है, अभी कहीं ना कहीं नो डाउट चीजें बदली हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हरियाणा नंबर 1 है, था और रहेगा भी। हम लोग तो कहते हैं, जैसे ठाकरे साहब कहते हैं जय महाराष्ट्र, हम लोग बोलते हैं जय हरियाणा, और वो होना भी चाहिए। देखिए सर, अपनी भूमि से प्यार होना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब मैं तो एक बात कहूंगा, जय हरियाणा, जय हरियाणवी, जय हरियाणा कलाकार और जय हरियाणवी सिनेमा जी। लेकिन इस नारे को हम कलाकारों ने मार्केट के अंदर लेके आना पड़ेगा। जब तक हम इस चीज को नहीं ले गएंगे, ये थिएटर और ये सिनेमा और ये दर्शक नहीं मिलेंगे हरियाणा को। जब भी दर्शक मिलेंगे, जब तक हम उसमें तन मन और धन से इसके ऊपर नहीं काम करेंगे। मैंने हरियाणा में सिनेमा न्यूज चैनल बनाने का और न्यूज़पेपर निकालने का यही सबसे बड़ा मकसद रखा है। ये बहुत काबिल तारीफ आपने काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोग तन मन आप बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, तन मन धन से इससे जुड़िए, और हम कोशिश करेंगे सरकार तक इस चीज को हाईलाइट करने की और सरकार के कानों तक पहुंचाने के लिए। और हरियाणा का पहला ही अखबार होगा जो इस कार्य के ऊपर काम करे। उस पेपर के अंदर कोई मरे की खबर नहीं होगी, कोई भाग्य हुए की नहीं होगी, सिर्फ हरियाणा में सिनेमा के बहुत बढ़िया कार्य करने वाले कलाकार की, जिसको कोई पहचान नहीं दे रहा, उसके लिए होगी। और इसलिए मैं आपसे यही निवेदन करता हूं, और आज की भाषा हम जो अपना मुद्दा है यही पर समाप्त करते हुए मैं ये कहूंगा, डॉक्टर साहब जय हरियाणा, जय हरियाणवी, जय हरियाणवी सिनेमा, जय हरियाणा, जय हरियाणा, जय हरियाणा, जय हरियाणा।